में क्या देखने पाया, अधिकारियों की समीक्षा में क्या पाया कि देखिए, जो हमने अधिकारियों की समीक्षा करी वो कुल मिला के उसमें ये निकल के आया है कि अभी मुरैना की स्थिति अगर राज्य के अन्य जिलों से तुलना करें तो अभी फिलहाल नियंत्रण में नजर आती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि आज से एक हफ्ते पहले या तो 0 या 1 केस होता था, 4 दिन पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, आज फिर 6 हुआ, आज करीब 10 है। तो निश्चित तौर पर जो कोरोना के केसेस हैं उसमें वृद्धि हो रही है, हालांकि धीरे वृद्धि हो रही है। और अभी भी अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो 52 जिलों में शायद मुरैना कम केसेस के लिहाज से आखिर के 10 जिलों में होंगे। लेकिन उस लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अभी से पूरी सावधानी बरतें, कड़ाई बरतें। और खासतौर से जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जितने माननीय जनप्रतिनिधि, जितने माननीय गणमान्य हमारे सदस्यगण आए, सबने इस चीज को एक मत से कहा कि पिछली बार जब कोरोना का अपने एकदम सबसे बुरी स्थिति में था तो मुरैना सिर्फ इसीलिए पाया है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से कड़ाई हुई। तो ये लोगों के सुझाव आए कि अभी शादी का समय आने वाला है और यहाँ पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दंगलों का आयोजन भी काफी प्रमुखता से किया जाता है। और भी बहुत सारे जो त्योहार या सामाजिक कार्यक्रम आने वाले हैं, उन सभी में संख्या निर्धारित की जाए, कड़ाई की जाए, मास्क के उपयोग के ऊपर कड़ाई की जाए, लोगों को समझाइश दी जाए, अगर समझाइश से नहीं मानते तो कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिला के, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अधिकारियों की हमारी बैठक हुई उसमें हमने ये तय किया कि भले ही हमारे 10 केस हैं, लेकिन भविष्य में अगर केसेस की संख्या कितनी भी बढ़े और जो सबसे बुरी स्थिति में जितने केस है उससे भी ज्यादा हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हमारे बेड्स जो हैं, अभी लगभग 150 से ज्यादा बेड हमारे ऑलरेडी हैं। सरकारी अस्पताल में 200 बेड और हमारे तैयार होंगे। हमारे जो 11 नर्सिंग होम है उसके भी बेड्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी तैयारी सबसे खराब स्थिति से भी निपटने की होगी। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ, क्योंकि हमारा मुरैना आगरा बॉम्बे रोड की मेन रोड पे पड़ता है और यहाँ पर बॉम्बे से लेके आगरा तक, और जैसा कि आप और हम सभी अवगत है कि इस समय महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है। तो ये भी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र से आने वाले जो ट्रक्स हैं उसमें भी, चूंकि काफी सारे अक्सर होता है कि ट्रक ड्राइवर्स ढाबों में रुक जाते हैं, तो उस समय भी उनका थर्मल स्कैनिंग हो। ये भी बात आई कि जो हमारे बॉर्डर के जो एरियाज हैं, भले वो हमारा राजस्थान बॉर्डर हो या हमारे राज्य के अंदर के जिलों का बॉर्डर हो, वहां बड़ी कड़ाई से चेकिंग हो, जिससे भी किसी भी स्थिति में कहीं भी लापरवाही की स्थिति निर्मित ना हो और पहले की ही तरह हमारा मुरैना सुरक्षित रहे। और इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वो भी लोगों में जागरूकता फैलाएं। हमारा जो शासकीय अमला है, पटवारी से लेके कोटवार तक, और बाकी के लोग भी फील्ड में जाके लोगों में जागरूकता फैलाएं। और ये भी बात हुई कि एक तरफ तो हम कोरोना से कंट्रोल की बात करें, दूसरी तरफ टीकाकरण के अभियान को भी गति दें, जिससे कि, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि टीका जितना तेज गति से करेंगे, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में कोरोना से निपटने में वो भी सहायक हो।